हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग सब इनर वर्क कर रहे हैं। उल्टा पुल्टा इनर वर्क मत कीजिए दोस्त। ठीक है, आप ही के भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक अच्छे से जो आपको सही लगे, जो जेन्युइन चीज़ें बता रहा है, ठीक है, उनसे एक बार आप कंसल्ट ज़रूर लें। ऐसे इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप या फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन आप जो डिवाइन सोल्स हो ना, इस चीज़ को पार भी करते हो, तभी तो आपके लाइफ में ये चीज़ें आई हैं, डिवाइन ने आपको दी है ना। तो आप देखो, छोटा छोटा ही करके है ना, आप कितने जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। मेरी एनर्जी बता दो, मेरे ये कर दो, वो कर दो। वही एक बड़ा अमाउंट अगर किसी का है तो वही अमाउंट उस जेन्युइन टीचर को दो, जहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप आपको मिले काम करने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को समझो। ठीक है, चलिए टुडेज टॉपिक जैसे कि मनी के ऊपर मैंने कल भी बताया है, पेमेंट के ऊपर में भी बताया था। एंड यस गाइस, जिसको भी ज़रूरत है ना, बिल्कुल इस वीडियोस को है ना शेयर करो उन तक जिनको ज़रूरी है, अवेयरनेस नहीं है उनको। ठीक है, ऐसे भटकना नहीं है इस जर्नी में। मैं तो सोचती हूँ कि किसी को भटकना नहीं है। ठीक है, लेकिन है तो और क्या कर सकते हैं, है ना। सो इसका समाधान भी है कि हम अपने आप को रोकें और सही चीज़ें पकड़ें। जो मनी की जो ब्लॉकेजेस है हमारी लाइफ में है, तो निकलने के बहुत सारे सिचुएशंस हमको बोला जाता है, मंत्र कर लो, हमारा ये टाइम पीरियड चल रहा है, इसको झेल लो। एंड ये तिकड़मबाजी, ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, ब्लॉकेजेस क्लियर कर लो, हाथ पे मार लो। ठीक है, ये सारा चीज़। लेकिन जानते हैं, यहाँ पर है ना, मैंने एक चीज़ एनालाइज किया है, कुछ काम नहीं आता है और सब कुछ काम आता भी है। ये दोनों ही केस में बताऊंगी। देखो, सब कुछ काम इसलिए नहीं आता है ना, क्योंकि ये आपका सीखने का टाइम है। मनी को लेकर जैसे मैंने कल बताया ना, आपके पास मनी होगा तो क्या क्या करोगे। 3D का माइंड अभी चल रहा है अभी। ठीक है, अब काफ़ी लोग को मेरे को बड़ा आदमी बनना है, ये करके दिखाना है, नहीं देंगे। देखो, एक चीज़ है, आपको अगर भगवान ने इस टाइम बिठा रखा है, जॉब वगैरह नहीं दे रहे हैं, आपका फाइनेंशियल कुछ भी नहीं चल रहा है, तो आपको यहाँ पे चुपचाप बैठना नहीं है डिवाइन का वेट करते हुए। आपको डिवाइन ने वर्क दिया है। कौन सा वर्क? आपके माइंड के कचरे को साफ करने का। आपके जो बिलीफ सिस्टम में जितना कचरा भरा पड़ा है ना, बिलीफ सिस्टम, सोसाइटी के, हमारे पेरेंट्स के, क्या होता है, चादर उतना ही फैलाओ जितना पैर है। जॉब कर मतलब मेहनत करने से पैसा आता है। अमीरों के पास होता है पैसे, गरीबों को नहीं आता है। कंपेयरिंग करना, जजिंग करना, क्रिटिसाइज करना सबसे बड़ा इस यहाँ पे पॉइंट आता है। ठीक है, ये सारे के ऊपर में कौन काम करेगा? आपके बिलीफ सिस्टम में कचरा भरा है ना, वो कौन साफ करेगा? तो इसलिए आपको बिठा दिया जाता है। तब आपके अंदर में ना ये कचरा साफ हो जाएगा ना, और आप खुद देखोगे। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लासेस में भी लेती थी ना, सारों के नेगेटिव थॉट्स है ना कंप्लीट क्लियर हो जाते ना, उनके लाइफ में ना मिराकल होना चालू हो जाता था। तो ये चीज़ें हम मेरे ट्विन फिल्म जर्नी में भी देखा है, और बहुत सारे लोगों के ट्विन फिल्म जर्नी में भी देखा है। आपने यहाँ पे पावर दे दिया है लोगों को, वर्क को, पैसे को, इन सारे चीज़ें, सिचुएशंस को हम, और आपने अपने आप को ही अनवर्दी समझा है। मैं अनवर्दी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं आ सकता, मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकता, पैसा आएगा तो मैं बिज़नेस करूँगा या करूँगी। ये सारे थॉट्स आप ही के ही है।
किसी ने नहीं दिए। बिलीफ सिस्टम में आपका बैठा हुआ है, उसको क्लियर करना है। आपका अगर टाइम आया है कि जॉब नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपको बैठना है, काम करना है। ठीक है, आपको डरना नहीं है कि मेरे को खाना कहाँ से मिलेगा, क्या करना है, नहीं, आपका सब जुगाड़ पानी हो रखा है। बस आपको अंदर से ना जो डर है ना उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो बिलीफ सिस्टम को क्लियर करो। बिलीफ सिस्टम को क्लियर करने से और आप अवेयरनेस में, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बोला कि अवेयरनेस आएगा तो आप पैटर्न को भी समझ पाओगे, आपके फैमिली पैटर्न। आपके फैमिली पैटर्न मतलब क्या? आपके फैमिली पैटर्न में यही तो था कि अमीर बहुत ज़्यादा राजा जैसे होते हैं, मेहनत करना पड़ता है, हम लोग जितना हमारा औकात है हमको उतना ही रहना है। यही तो बिलीफ सिस्टम है उनका भी। कौन सा अलग सा सिस्टम चल रहा है? नहीं, वो नहीं कर पाए ना उनकी लाइफ में, उनको पता ही नहीं था कि क्या पैटर्न चल रहा है लाइफ में, तभी तो आपकी लाइफ में आया है पैटर्न। तो आप भी ना देखो क्या क्या आपके एंसेस्टर पैटर्न्स क्या क्या चल रहे हैं, उसको देखो, उसको पैटर्न को ब्रेक करो। आपके बिलीव पैटर्न ब्रेक हुआ, आपका बिलीफ सिस्टम के थॉट्स ब्रेक हुए, आपका माइंड रिप्रोग्रामिंग हो गया, और बाकी चीज़ें जो और भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी, सारा चीज़ ब्रेक हो जाएगा। अपने अवेयरनेस में आके ना सारे थॉट्स को देखना चालू कर दिया। ठीक है, आपके देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अभी देखो मनी को लेके क्रिटिसाइज करते हो, कंपेयर करते हो, तो मनी थोड़ी ना आएगा। मनी को जैसा आप काम करोगे वो जिस अभी आप सिंपली देख लो, आप अपने दोस्त का बुराई करते रहोगे दिन भर तो आपके साथ रहेगा वो। आप तो आपके दोस्त को अनकंडीशनली एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कहाँ से वो प्यार करेगा? सेम मनी का सिचुएशन है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ब्लॉकेजेस जितना भी हीलिंग कर लो नहीं होगा क्लियर। आपका सिस्टम ही खराब है। कंप्यूटर का बाहर से आप ठीक कर रहे हो, कंप्यूटर का अंदर का सिस्टम पूरा खराब है, उसका मेमोरी प्रोग्राम ही पूरा चेंज कर दो ना। ठीक है, तो ये मनी के ब्लॉकेजेस का बहुत मेन मुद्दा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखो, मंत्र ये सब जो भी चीज़ है ना आप करो, मैं मना नहीं करती। मैंने भी ट्राई किया है। देखो, मेरे को एक चीज़ बताती हूँ, जब आपका अंदर का कचरा साफ हो जाता है ना, वो क्या होता है ना, क्लीन हो जाता है। तो आप जो भी प्रिडिक्शन करते हो, जैसा चाहते हो, आप अट्रैक्ट कर लेते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी से पहले मेरा जो लॉ ऑफ एक्शन का क्लासेस था, वहाँ पर मेरा कचरा कुछ नहीं था, इसलिए मेरे को धड़ाधड़ एक एक दिन में ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते थे। लेकिन जैसे ही मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी में आई ना, मैं तो सोची कहाँ सा ग्रहण लग गया मेरे लाइफ में। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को सीखना था, इसलिए भगवान ने मेरे को सारा बंद किया, बैंक की जॉब बंद करी। एंड मेरे को देखो, भगवान ने सारा इकट्ठा पैसा करके दिया था, तब भी मैं ये 1-1.5 साल तक मैं एक भी चीज़ नहीं कर रही, ना घर से बाहर निकल रही, कुछ नहीं, सिर्फ इसी में वर्क किया। तब मेरे को डिवाइन ने बोला ना, तेरे को तो पूरा जुगाड़ पानी करके दिया है ना, तू बैठ काम कर अपना। तब मैं समझी उनका चीज़ें, जब मैंने सारा जो ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर काम किया, देन अगेन मेरा मनी खुल गया। हमारा कहीं से ब्लॉक नहीं होता है, हमारा दिमाग ब्लॉक होता है। ठीक है, तो हम देखो एक चीज़ बताओ, नोटिस करो, हम डिवाइन चाइल्ड हैं। हमारी माता लक्ष्मी माँ, वो अपने बच्चों को बिना पैसे के रख सकती हैं क्या? नहीं रख सकती हैं वो। अभी आपने बचपन से बोला है मैं गरीब हूँ गरीब हूँ, वो तो पूरा एकदम कोर तक एकदम बिलीव कर रखा है, तो कैसा जाएगा? तो आपको कंटिन्यू आपके दिमाग को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। आई एम ए रिच, आई एम ए डिवाइन चाइल्ड। आपको मिरर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मिरर एक्सरसाइज से आप डीप तक जाते हो। ठीक है, तो आप डीप तक जाके आप उस बिलीफ सिस्टम को ना तोड़ो जो कि वो सच नहीं है। जितने जितने आपने बिलीफ सिस्टम डाल रखे हैं ना अपने माइंड पे, मिरर एक्सरसाइज से आप डीप तक जाओ, पूरा बिलीफ सिस्टम को तोड़ दो।
ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी बची होगी, एनर्जी क्लियरिंग कर दो, तब देखो तो। और मंत्र वगैरह भी कुछ करते हैं ना, मैं जैसे कि कल भी बताया, मंत्र वगैरह भी करते हैं ना, तो आप इंटेंशन डालो कि भगवान जी मेरे मनी को दिखाओ, बस एक्शन लेने के लिए रेडी हो। आप क्या करते हो ना, पैसे नहीं दिख रहे हैं तो ये जॉब करना वो जॉब करना, जो कि आपके लिए बना ही नहीं है, आप ऐसे भागते रहते हो, वो आपका लाइफ पर्पस है ही नहीं है, क्योंकि आप है ना बैलेंस नहीं हो, आप अपने चीज़ों को आपके इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हो ना, तब इधर से उधर भाग रहे हो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपका जो मनी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा है, ठीक है। आपका मकसद नहीं होगा आपका मनी ब्लॉकेजेस क्लियर होना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर पैसे दे दिया जाए ना, आप अपने जो एम्बिशंस आपके गोल्स है उसमें ध्यान नहीं जाएगा, आप ऐसे ही 3D के लोगों की तरह इधर इधर ऐसे ही वेस्ट करेंगे पैसे। तो आपका लाइफ पर्पस से भी जुड़ा है आपका मनी, ठीक है। इस चीज़ को भी गौर करना, जब तक आप हील नहीं हो जाते, आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता, लोगों को देखने का नज़रिया चेंज नहीं होता, मनी को लोगों को क्रिटिसाइज करने का नज़रिया चेंज नहीं होता, ठीक है, आप वननेस में नहीं आते, तब तक आपका मनी का जो चीज़ है ना वो क्लियर नहीं होगा। इस चीज़ को समझना। और जितना भी आप पूजा पाठ कर लो, मंत्र चैंट कर लो, कुछ भी कर लो, अफर्मेशन कर लो, कम नहीं आएगा जब तक आप अपने शैडो साइड में वर्क नहीं करते हैं। शैडो साइड में आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उसको चेक करो, आपके थॉट्स को चेक करो, आपके वर्ड्स कैसे निकल रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम, ये सारी जगह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी क्लियर होगा, एटलीस्ट आप अपना लाइफ पर्पस ही नहीं कर पाएंगे तो आपको भगवान मनी दे के क्या करेंगे? खाओ पियो ऐश करने के लिए आपको पैसे देंगे क्या? कभी देंगे नहीं, आप तड़प जाओ, नहीं देंगे वो। इस चीज़ को गौर करना, क्योंकि मैं की इस चीज़ को ना भली भांति गौर की हूँ मैं, ठीक है। तो मनी को भी समझना है आपको, माइंडसेट को भी समझना है आपको, लोगों को भी समझना है आपको, सारे सिनेरियो इसके अंदर में, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं ना, मनी ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा, मैं पूजा कर लूँ, मैं मंत्र चैंट कर लूँ, क्योंकि ये सारा चीज़ है ना बाहर आप देख देख के कर। एंड यस, जब आप पूरे ऑथेंटिक सेल्फ में हो जाते हो, डिवाइन के साथ हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि हु आई एम वर्दी, आई एम डिवाइन चाइल्ड, सो दैट आपके अंदर से सारी चीज़ें ख़त्म, तो ओबियसली डिवाइन आपको हर एक चीज़ देते हैं, क्योंकि आप डिपेंड नहीं हो, कहीं से कुछ नहीं हो, ठीक है। तब जाके आपकी लाइफ में मनी आता है ना, खुशी खुशी, तब आपके लाइफ में ना, तब देख पाते हो कि मिरेकल हो रहा है, जादू हो रहा है। डिवाइन के जादू आपके वजह से ही होता है, आप प्योरली नेचर में आ जाते हो, जादू होना चालू हो जाता है। जादू इन द सेंस वो तो हमेशा रहा है, लेकिन हम प्योरिटी में नहीं रहते हैं ना, तब हमारे को थोड़ा दिक्कत आता है। और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो डिवाइन के साथ, इतनी ताकत है। तो आप अपने ताकत को मत भूलिए, प्योरिटी में आइए, एंड डिवाइन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आपको जो चाहिए डिवाइन, यस, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ऐड करूँगी, अगर आपने किसी के ऊपर डिपेंड रह गए तो डिवाइन तब भी नहीं देते हैं, ठीक है। आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो गए, फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ठीक है, अपने ट्वीन के ऊपर, इवन मनी को भी आप डिपेंड कर रहे हो कि मनी है तो मेरी ज़िंदगी है, फिर मेरा वर्क है तो मेरी ज़िंदगी है, ये सारी चीज़ें भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, तभी तो आपको वर्क दिया है ना भगवान ने। तो ये सारे सिनेरियो को मैंने पहचाना है, हर एक चीज़ को, तब जाके मेरे लाइफ में अगेन एकदम स्मूथली चीज़ें चली एंड चल रही हैं अभी, एंड आई लव दिस, क्योंकि मैंने अभी डिवाइन को पकड़ रखा है। एंड जो भी मैं आपको दे पा रही हूँ डिवाइन के वजह से दे पा रही हूँ, आप लोग जो मेरे को प्यार दे रहे हैं
और चीज़ें सुनने के लिए चाह रहे हैं, वो भी डिवाइन ही चाहते हैं, ठीक है। तो सही चीज़ें डिवाइन ही करवाता है, ठीक है। तो आप इसमें वर्क करें, ठीक है। क्या सही है कहाँ गलत, अवेयरनेस लाएं, भटको मत। एंड थैंक यू सो मच। कुछ क्वेरीज है, सेशन ले सकते हैं। आई विल गाइड यू, टीच यू एवरीथिंग। कहाँ आप लटके पड़े हो ठीक है। थैंक यू सो मच एंड शेयर कीजिए इसको ज़रूरतमंदों को। थैंक यू।